नमस्कार दर्शकों, आज विश्व पर्यटन दिवस है और सारा विश्व पर्यटन का उत्सव मना रहा है। लेकिन कोरोना महामारी के इस दौर में हम प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी कोई आयोजन नहीं कर पा रहे हैं, ना ही हम किसी आयोजन में शरीक हो पा रहे हैं। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारा विश्व जो है वो विश्व पर्यटन दिवस मना रहा है। पर्यटन दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि किसी भी राज्य या किसी भी देश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चीजों से हम जुड़ सकें, पर्यटक उससे जुड़ सके, वहां से संबंधित वो जानकारी ले सके और अपने ज्ञान में विस्तार कर सके, वृद्धि कर सके। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के यूनेस्को द्वारा 1980 में विश्व पर्यटन दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी और तब से लेकर 27 सितंबर को प्रतिवर्ष हम विश्व पर्यटन दिवस मनाते चले आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस वर्ष का जो थीम है, जो विषय है, वो है पर्यटन और ग्रामीण विकास। हम जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो ग्रामीण आधारित संस्कृति पर आधारित है और हमारा जो पर्यटन है, बहुत से हमारे ऐसे राज्य हैं जो ग्रामीण आधारित पर्यटन के विकास की दिशा में कार्य कर रहे हैं और लगातार उस पर आगे बढ़ रहे हैं। चाहे रोजगार की बात हो, चाहे ग्रामीण परिवेश के अनुभव की बात हो, चाहे वहाँ के रहन सहन की बात हो, खान पान की बात हो या वहाँ की संस्कृति की बात हो। पर्यटन एक ऐसा उद्देश्य है, एक ऐसा विषय है जो हमें इन सारी चीजों से जोड़ता है। तो चलिए, छत्तीसगढ़ में पर्यटन की क्या विकास की क्या योजनाएं हैं, पर्यटन पर किस तरह से काम किया जा रहा है, पर्यटन को विकसित करने के लिए, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए, इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन मंत्री माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी। सर, विश्व पर्यटन दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। और चूंकि हम पर्यटन दिवस मना रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ शासन की ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो पर्यटन के विकास में सहभागी बन रही हैं और छत्तीसगढ़ को एक विश्व स्तर पर पहचान दिलाने की ओर अग्रसर है? आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को पर्यटन दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और सबको नमस्कार भी करता हूं। आज विश्व पर्यटन दिवस है और हम लोग इसको बहुत अच्छे वातावरण में हर साल मनाते आए हैं। पर इस वर्ष चूंकि आप सब जानते हैं कि ये कोरोना संक्रमण से पूरा देश गुजर रहा है, विश्व गुजर रहा है, हमारा छत्तीसगढ़ भी गुजर रहा है और पर्यटन के क्षेत्र में इस कोरोना के कारण काफी विपरीत स्थिति निर्मित हुई है। संकट के इस दौर में विश्व की आर्थिक व्यवस्था में कमजोरी आई है, तो उसके बावजूद हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के निर्देश पर बहुत से नए काम शुरू किए हैं ताकि ये क्षेत्र आगे बढ़ता रहे। जैसे हमारे यहाँ सिरपुर एक जगह है, सिरपुर में उसके लिए हम लोग एक नया डीपीआर तैयार कराए हैं 49 करोड़ का। नए सिरे से उसको डेवलप करने जा रहे हैं पर्यटकों की इच्छा के अनुसार और देश विदेश के लोगों की जो आज की रुचि है उसके अनुसार से। इसी प्रकार पर्यटन नीति सबसे बड़ी आवश्यक होती है, क्योंकि जब पर्यटन नीति होगा तो फिर उसमें काम करने वाले लोग, उद्योग के लोग, व्यापार करने वाले लोग, पूंजी लगाने वाले लोग आते हैं। तो पर्यटन नीति भी हम लोगों ने बनाई 2020 में। अभी हमारी पर्यटन नीति बनकर मंत्रिमंडलीय समिति ने उस पर मुहर लगा दी। वो पर्यटन नीति अब हम लोग प्रदर्शित कर चुके हैं बनाकर। अब उसके आधार पे पर्यटन को एक उद्योग का रूप देकर लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, जो उनको करने वाले लोगों को, इस क्षेत्र के काम करने वाले लोगों को तैयार किया जा रहा है। हमारे यहाँ अभी पर्यटन उद्योग के लिए आगे बढ़ाने के लिए एक छोटी सी योजना अलग से होम स्टे वाली योजना शुरू की गई है, क्योंकि आजकल 5 स्टार होटल में रुकने के बजाय वहाँ की संस्कृति के हिसाब से जो बना घर है, रूम है, हट है, इस टाइप में रुकना जो लोग आते हैं वो ज्यादा पसंद करते हैं, नेचर के साथ जुड़ के रहना पसंद करते हैं। तो इसलिए होम स्टे योजना भी हमारी सरकार में हम लोगों ने शुरू किया है। जो आपने कहा कि पर्यटन और ग्रामीण, तो ग्रामीण संस्कृति, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उसको पर्यटन बढ़ावा देने के लिए जोड़ करके हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। जी जी
सर, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण पर्यटन के साथ साथ बहुत से ऐसे प्राकृतिक और नैसर्गिक पर्यटन स्थल हैं जिसका इस्तेमाल पर्यटकों के लिए बहुत ही शानदार तरीके से किया जा सकता है। बहुत सी ऐसी वाटर बॉडीज हैं जहां पर क्रूज पर्यटन या एडवेंचर टूरिज्म या वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज की जाती हैं। तो शासन की ऐसी कौन सी योजना है जो वाटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, और ये कहाँ पर आप सोच रहे हैं इसके बारे में? हमारे यहाँ जब हमारी सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद में मैंने हमारे विभाग के अधिकारियों को कहा कि आप लोग प्रैक्टिकल हो जाओ और काम उसके हिसाब से करें, बैठकर कमरे में बैठ के कोई योजना न बने। इसके लिए आप हमारे जितने पर्यटन स्थल हैं प्रदेश में, खुद हमारा इंजीनियर और हमारे अधिकारी एक साथ जाएं और वहां देखें कि क्या क्या चीज है, क्या कमी है, एक पर्यटक को क्या चीज आवश्यकता होती है, उन तमाम चीजों को चिन्हांकित करके नोट करके उसके अनुसार उसका एस्टीमेट बने और राशि स्वीकृत करें और काम करें उस दिशा में। आपने जैसा कहा कि वाटर टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म का, तो उसका तो मैं समझता हूँ हमारे छत्तीसगढ़ में काफी अच्छा स्कोप है, काफी जगह है। जैसे हमारे ये धमतरी के पास मुरुम सिल्ली एक डैम है बड़ा, हसदेव बांगो डैम है काफी बड़ा हमारा, सतरेंगा है वहाँ हसदेव बांगो में, जिसकी जहाँ तो और बहुत सारी संभावनाएं हैं सतरेंगा में। और संजय गांधी जलाशय है खूंटा घाट रतनपुर का, गंगरेल है, सरोधा डैम है कबीर धाम में, और एक समोधा करके है, कोडार डैम है, मलानिया डैम है गौरेला में, दुधावा डैम है कांकेर में। ऐसे काफी स्थान है हमारे यहाँ। तो काफी डैम है हमारे पास और उन जगहों को विकसित कर रहे हैं। जैसे गंगरेल की बात जैसे मैं आपको बताऊं, जितना विकसित हो गया है, इधर हमारा होटल मोटल बना हुआ है, लेकिन उस डैम के अंदर बीच बीच में आइलैंड है, माने पहाड़ी है छोटा छोटा। तो जैसे आप अंडमान निकोबार जाएं या और कहीं जाएं, तो उसको हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से क्रूज में बैठ के आदमी वहाँ जाए, वहाँ उतरे, वहाँ उनके मनोरंजन के पूरे संसाधन हों, होटल हो, गार्डन हो, झूला हो, सारी चीजें हो। तो इस टाइप से सतरंगा का हमारा क्रूज वहाँ चालू करने का चालू ही हो गया है। तो सारे जगह हमारे जो हैं इस प्रकार से वाटर टूरिज्म के लिए, एडवेंचर टूरिज्म के लिए काफी अच्छे हैं। अब इन सभी जगहों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और उस दिशा में हमारा काम भी चालू हो गया है, और बोट्स वगैरह है, क्रूज है, उसके टेंडर वेंडर की भी कार्यवाही हो गई है। जी जी। सर, छत्तीसगढ़ शासन जो है वो पर्यटन के क्षेत्र में बहुत से नवाचार भी कर रहा है, और कोई भी पर्यटन जब होता है तो जब स्थानीय लोगों को रोजगार मिले तब उसकी सार्थकता होती है। तो स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, रोजगार कई प्रकार से है। जो पर्यटन स्थल है वहाँ वैसे ही लोगों को, हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे कोई दुकान लगाया है और कोई चित्र कला का उसमें प्रदर्शनी लगाया है, कोई बेल मेटल का दुकान लगाया है, कोई कोसा कपड़े का दुकान लगाया है, कोई बस्तर आर्ट का दुकान लगाया है, वुडन वर्क का, तो उनको फिर चाय पानी का है, या बच्चे जो जाते हैं उनसे जुड़ा हुआ जो चीज रहता है वो है। तो वहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार हर पर्यटन स्थल में मिलता ही है। व्हीकल्स वालों को, गाड़ी वालों को मिलता है, तो सभी प्रकार के मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे हम लोग हर पर्यटन स्थल में इस बार एक नया कर रहे हैं कि जितने भी दुकान है एक सेम मॉडल का हो, अलग अलग ना हो, और सब एक डिजाइन हो, एक साइज हो, और सबको यात्रियों को लगे कुछ नयापन। दूसरा, हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ में एक होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए हमारी बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है, और उसमें होटल मैनेजमेंट में जो काम करने वाले हैं, जैसे कुक है, सेफ है, बेरा है, मैनेजर है, तो इसको ट्रेनिंग देंगे उस होटल में, तो वो निकल के न केवल छत्तीसगढ़ वरन पूरे देश के बड़े बड़े होटलों में जाएंगे और उनको नौकरी मिलेगी। तो उसके लिए हमारा नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी नई दिल्ली द्वारा हमको अनुमति मिल गई है होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को, और उसमें मान्यता मिलने के बाद अब हमारा उसमें
एक डिग्री और 3 डिप्लोमा कोर्स हम लोग शुरू कर रहे हैं और उसको 1 अक्टूबर से अध्यापन कार्य भी उसमें शुरू कर देंगे। और जब शुरू कर देंगे तो उसमें हमारे बेरोजगार को रोजगार भी मिलेगा और जो प्रशिक्षित हो जाएंगे वो नीचे स्तर पर नहीं, बड़े बड़े होटलों में भी, बड़े बड़े स्थानों में उनको रोजगार मिलेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो IHM है, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इसकी वजह से स्थानीय युवाओं को एक स्मार्ट तरीके से काम करने का अवसर भी मिलेगा और छत्तीसगढ़ की संस्कृति जो है और छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। सर, हमने सुना है कि शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है राम वन पथगमन, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखिए, भगवान राम समस्त हिंदू समाज के लिए धार्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से आस्था के प्रतीक हैं। पूरा विश्व का हिंदू समाज है वो भगवान राम को अपने आराध्य के रूप में मानता है, पूजता है। हमारे रामायण के अनुसार और हमारे इतिहास के अनुसार भगवान राम अपने वनवास के अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में व्यतीत किए हैं। प्रामाणिक है, जहाँ से उन्होंने जसपुर कोरिया तरफ से लेकर के रामाराम तक हमारे बस्तर के जहाँ वो गए हैं, जगह जगह पर आज भी वो नाम जो रामायण में दिया है वो नाम वहाँ पर है। तो लगभग 50 से ज्यादा स्थानों पर भगवान राम गुजरे हैं, गए हैं, रुके हैं। लेकिन अभी 9 स्थान को हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने चिन्हांकित करके पहले चरण में डेवलप करने का निर्णय लिया है। उस 9 स्थान को हम लोग, उसके लिए पूरी DPR हम लोगों ने तैयार कर ली है, लगभग 137 करोड़ का, और उसको केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। हमारे बजट में भी प्रावधान कर लिया गया है। अभी प्रारंभ में माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार 4 स्थानों को शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला चंदखुरी में माता कौशल्या का मंदिर है। बताना चाहूँगा मैं आपको, आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को, कि पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी माता कौशल्या का मंदिर नहीं है। एकमात्र हमारे छत्तीसगढ़ में चंदखुरी ऐसा जगह है जहाँ पर माता कौशल्या का मंदिर है, और उसको विकास करने की शुरुआत हम लोगों ने कर दी है। DPR तैयार हो गया है और उसमें पूरा का पूरा काम भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। राम वन गमन पथ के विकास के लिए जो हमारी योजना तैयार हुई है उसमें 4-5 विभागों को शामिल किया गया है। उसमें अलग अलग, जैसे मान लो कोई स्थान है पर्यटन स्थल, उस स्थल को विकसित करना है तो वहाँ इरिगेशन वाला अपना काम कर देगा, फॉरेस्ट वाला वृक्षारोपण का काम कर देगा, सड़क बनाने का काम है तो हम PWD से कर देंगे। 4-5 विभागों को उसमें सम्मिलित किया गया है और इस प्रकार से पूरा 9 स्थल के विकास की रूपरेखा बनाई गई है। सर, राम वन पथगमन की बात हो रही है तो हम जानना चाहेंगे कि इसमें ऐसा क्या कुछ होने जा रहा है, कौन सी सुविधाएं मिलने जा रही हैं स्थानीय लोगों के लिए, ये किस तरह से फायदेमंद होगा, इसके बारे में बताइए। देखिए, राम वन गमन पथ का जो कॉन्सेप्ट है, खाली राम वन गमन पथ बोलने भर का न रहे, शुरू से आखिरी तक हर चीज उससे जुड़ा हुआ दिखे, ये मूल रूप से सोच है और तैयारी भी उसी प्रकार से किया जा रहा है। जिस स्थान पे भगवान गए हैं वहाँ क्या किए हैं, रुके हैं, जो भी उसके हिसाब से वहाँ पर कॉटेज का निर्माण हो, रास्ते का निर्माण हो, उद्योग या व्यवसाय जो बेरोजगारों को रोजगार मिले उसको हो, छाया चित्र उस ढंग से हो या वीडियो क्लिपिंग उस ढंग से बना के चलाया जाए, या कुछ मॉडल ऐसा बनाया जाए कि भगवान ने वहाँ, जैसे बेर खाने वाली बात, सबरी ने बेर खिलाया भगवान को, तो वहाँ पे उसका मॉडल हो। तो और या रामायण में भगवान ने जितने चरित्र किए हैं वो उसका जो लिखा हुआ है उसके अनुसार पूरा रास्ता जगह जगह उस प्रकार से रास्ते में वो चीज दिखे। जो हमारा बोर्ड हो एक मॉडल का हो, राम वन गमन पथ का, उस पर्यटन स्थल के पास जब जाएं तो जो प्रवेश द्वार हो वो पूरे सभी एक मॉडल के हों, एक ही डिजाइन के, ताकि लोगों को पता चल जाए दूर से कि हाँ ये राम वन गमन पथ का ये एक केंद्र है। दूसरा, वहाँ पर
सड़क किनारे जो बोर्ड हैं वो उसके अनुसार बना हो, दुकानें जैसे वहाँ हम बना रहे हैं सभी एक डिजाइन का हो, एक तरीके से, ताकि लगे कि वो राम वन गमन पथ का वहाँ जो देखे वो यहाँ भी देख रहे हैं, मॉडल एक हो। सिर्फ वहाँ भिन्नता रहेगा उस स्थल में भगवान का जो चरित्र रहा है वो, या इस स्थल में भगवान का जो चरित्र रहा है उसके अनुसार थोड़ा सा अंतर आएगा। तो इस प्रकार से पूरे राम वन गमन पथ को रामायण काल में भगवान राम के जो चरित्र हैं किए हैं उसके अनुरूप ही पूरा डेवलप करना, थीम के अनुसार, उसी थीम के अनुसार उसको विकसित करना, ताकि लोगों को लगे कि हम रामायण के साथ हैं, त्रेता युग के साथ हैं, उसमें जी रहे हैं और हम प्रत्यक्ष भगवान यहाँ चले तो हम भी उसमें चल रहे हैं, इनसे ऐसा बोले तो हमारे साथ वो अनुभव करें लोग। इस दृष्टिकोण से इसको विकसित किया जा रहा है। इसको रोजगार से भी इस योजना को जोड़ा जाएगा? हाँ, रोजगार से तो जोड़ा ही जाएगा उसको, क्योंकि हर जगह जैसे हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ के जैसे महिला स्व सहायता समूह है जो नए नए चीज उत्पाद कर रहे हैं, सब की एक जगह दुकानें लगा देंगे। हमारा बस्तर आर्ट है, विश्व प्रसिद्ध वुडन वर्क्स है हमारा बस्तर का, कई जगह मेटल है, हमारे चांपा का, कोसा का है। इस प्रकार जो छत्तीसगढ़ का विशेष जो चीज है उत्पाद, उन सब को भी वहाँ पर जोड़ेंगे ताकि पर्यटक जो आते हैं उसको वहाँ पर सुविधा भी मिले और हमारे लोगों को रोजगार भी मिले। तो हर जगह, हर स्थल पर हम छत्तीसगढ़ की जो विशेषता है, जैसे हमारा अभी हम लोगों ने एक तैयारी की, गढ़ कलेवा एक हमारा एक ही चल रहा था, उसको पूरे जिले में या ब्लॉक में भी करने की तैयारी हम लोगों ने कर ली। तो हर जगह हम गढ़ कलेवा को करेंगे, वहाँ भी पर्यटन स्थलों में, तो हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति का एक झलक होगा। 5 स्टार होटल में तो एक से एक पिज्जा और वो खाते खाते आदमी बोर हो जाता, पर हमारा ठेठरी, खुरमी, फरा, बरा, चौसेला ये जब उनको मिलेगा तो उनको नयापन लगेगा। तो इसलिए हर स्थल में ज्यादा से ज्यादा हम अपने बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं, उसका भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। सर, इस बार की जो थीम है विश्व पर्यटन दिवस की, वो है पर्यटन और ग्रामीण विकास। तो इस दिशा में छत्तीसगढ़ शासन क्या कर रहा है, आपका पर्यटन विभाग? इस वर्ष का जो पर्यटन का थीम है पर्यटन और ग्रामीण विकास, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी पर्यटन स्थल हैं अधिकांश हमारे ग्रामीण अंचल में है। कुछ जगह जो अब शहर जैसा हो गया है, नगर पंचायत, नगर पालिका, वो भी गांव ही था। जैसे शिवरी नारायण, भगवान राम वहाँ आए, सबरी की कुटिया थी, उनने बेर खिलाया, ये है। लेकिन अब वो धीरे धीरे नदी किनारे और मंदिर के कारण लोग बसते गए, दुकान लगाते गए, तो एक नगर का रूप ले लिया। लेकिन छत्तीसगढ़ में अधिकांश जगह जो है हमारे ग्रामीण अंचल है। अभी 3 नए रिसोर्ट हम लोगों ने बनाए हैं। 50 जगह है जो हमारा पर्यटन स्थल है, वो गांव में है, पहाड़ में है, जंगलों में है, दूरस्थ है, सभी हैं। उसी दृष्टिकोण को लेकर अभी हमारे छत्तीसगढ़ का पर्यटन विभाग जो है 3 नया रिसोर्ट बनाया है। एक है कुर्दर जो जिला बिलासपुर के अंतर्गत है, और बैगा एथेनिक रिसोर्ट है कबीरधाम, और धनकुल एथेनिक रिसोर्ट है कोंडागांव में। इन तीनों को नया अभी बनाया है और कुछ समय पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इन तीनों का उद्घाटन भी हम लोगों ने कराया है। और ये विशुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो ग्रामीण अंचल में है, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। तो उसको जो बनाए हैं वो ग्रामीण परिवेश में ही वहाँ बनाए हैं, ताकि वहाँ जब लोग जाएं तो उनको लगे कि हम गांव में हैं। गांव में जैसे झोपड़ी में रहते हैं उस ढंग से हट्स बनाए गए हैं, और वहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ ही खान पान की व्यवस्था की गई है, और पर्यटकों को वहाँ पहुँचाने के लिए भी अच्छी व्यवस्था है। तो जितने भी हमारे हैं वो विशुद्ध रूप से कहा जाए कि ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण रहन सहन, ग्रामीण खान पान, ग्रामीण हमारी संस्कृति सबको प्रदर्शित करते हुए ही बनाया गया है। ग्रामीण, और वहाँ रोजगार भी लोगों को, गांव के लोगों को मिलेगा। जैसे उस रिसोर्ट को हम लोगों ने अभी शुरू किया, तो वहाँ चाहे वो होटल मैनेजमेंट में हो, बेरा हो, या रूम सर्विस के हों, या कोई भी हो, वहीं के स्थानीय लोगों को हम लोगों ने
नौकरी दिया रखा है। तो पूरा प्रयास किया गया है इन सब चीजों का। सर, आज विश्व पर्यटन दिवस हम मना रहे हैं और जैसा कि विषय आपने और हमने बताया कि ग्रामीण विकास है पर्यटन के साथ साथ, तो आज के इस विशेष अवसर पर आप पर्यटकों के लिए और जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आज विश्व पर्यटन दिवस है। मैं विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर अपनी ओर से, अपने सरकार की ओर से, छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से आप सबको, पूरे देश और विश्व के रहने वालों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जहां स्वस्थ मनोरंजन लोगों को मिलता है और इसलिए देखने, सुनने, एंजॉय करने लोग आते हैं। हालांकि ये कोरोना का संकट में काफी ये व्यवसाय प्रभावित हुआ है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा छत्तीसगढ़ इस कोरोना महामारी के बाद भी निश्चित तौर पर अपने पैर पर खड़ा होगा, उभर कर सामने आएगा। विश्व के पर्यटन के नक्शे पर छत्तीसगढ़ का एक अलग स्थान होगा। और इस साल की जो थीम है पर्यटन स्थल का कि ग्रामीण विकास, पर्यटन, और तो मैंने जैसा पहले ही कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी हमारे पर्यटन स्थल हैं मूलतः अधिकांश हमारे ग्रामीण अंचल में ही हैं। तो ग्रामीण अंचल के पर्यटन को हम ज़्यादा से ज़्यादा विकसित कर रहे हैं, नया पर्यटन नीति बनाकर, लोगों को आकर्षित कर, वहाँ सुविधा देकर, हमारे ग्रामीण अंचल के जो उत्पादक हैं उनके लिए भी मार्केटिंग की यहाँ व्यवस्था कर। तो हमारे छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग की पूरी टीम इसके लिए प्रतिबद्ध है, तैयार है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। और हम आशा ही नहीं, पूरा विश्वास करते हैं कि कोरोना महामारी जैसे ही निपटता है हमारा छत्तीसगढ़ पर्यटन के क्षेत्र में काफी आगे आएगा। फिर से पर्यटन दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस विशेष कार्यक्रम के लिए आपने हमें समय दिया और दूरदर्शन परिवार की ओर से भी हम शुभकामनाएं देते हैं छत्तीसगढ़ की जनता को कि इस कोरोना महामारी से वो बहुत जल्द उबर कर सामने आए और पर्यटन उद्योग जो है वो वैश्विक स्तर पर अपना एक स्थान बना सके। सर, आपका धन्यवाद। तो दर्शकों, आज एक विशेष कार्यक्रम के तहत हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी से। हम चाहेंगे कि इस कोरोना महामारी के दौर से आप निकल करके बहुत जल्द बाहर आएं और पर्यटन के माध्यम से आप देश विदेश के साथ ही आप छत्तीसगढ़ की सैर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्थानीय पर्यटन को, लोकल पर्यटन को बढ़ावा मिले और केंद्र सरकार भी यही चाहती है, लोग भी यही चाहते हैं। तो बस घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।